अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, रुकने असम्बली कारवान, जनाब राजा यादव साहब, रुकने बल्दिया, जनाब स्वामी यादव साहब, उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी हल्के कारवान, शहनशीन पर तशरीफ फरमा जनाब मौजूद साहब, हाज़रीन इकराम, मेरे मजलिस रुकबा, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुख्तसर से वक्त में आपके सामने चंद अहम बातें बताकर यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। सबसे पहले ये कि ये बल्दी इंतखाबात जो 1 दिसंबर के दिन होने जा रहे हैं, इसमें आप तमाम को इस बात का ख्याल रखना है और याद रखना है कि इस इलेक्शन में आपको बैलेट पेपर दिया जाएगा और बैलेट पेपर के ऊपर आपको पतंग के निशान पर मोहर लगाना है। अब जहां पर पतंग का निशान होगा उसके बीच में आपको स्टैंप या मोहर लगाकर उसको एहतियात से फोल्ड करके मोड़ के फिर जो डब्बा सामने रहेगा बैलेट बॉक्स का, उसमें आपको अपना वोट बैलेट पेपर डालना पड़ेगा, तभी आपका वोट इस्तेमाल होगा। तो जब आप पोलिंग बूथ को जाएंगे, खास तौर से आप अपने घर में अपनी माँ और बहनों को, हमारी खवातीन को बताइए कि बैलेट पेपर में जहाँ पतंग का स्टैम्प होगा, मोहर निशान होगा, वहां पर आपको मोहर लगाकर उसको एहतियात से मोड़ के फिर आप उसको बैलेट बॉक्स में डालेंगे। तीसरी बात यह है कि बल्दी हल्के कारवान में मजलिस की नुमाइंदगी पर करीब 20 करोड़ के काम पिछले 5 साल में करवाए गए हैं और ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अभी इस बात की मैं तस्दीक भी किया रुकने असम्बली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब से, जिसमें अभी एक इन 20 करोड़ कामों से हटकर 4 करोड़ की ड्रेन है जो ताला गड्ढा से महब कॉलोनी तक बॉक्स टाइप ड्रेन जिसको कहते हैं, इंशाल्लाह वो इलेक्शन के बाद या दौरान इलेक्शन वो काम शुरू हो सकता है। इससे हटकर भी पूरे हल्के असम्बली कारवान में मजलिस की नुमाइंदगी पर 290 करोड़ की पूरे कारवान असम्बली हल्के में नई सीवरेज लाइन डाली जाएगी, क्योंकि शहर हैदराबाद में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर ड्रेनेज या सीवरेज का प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो वो इस हल्के असम्बली कारवान में है। मैं इस बात का इकरार भी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से हमारी नुमाइंदगी पर एक जीओ भी जारी हो गया, उस काम का टेंडर भी हो गया और कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को भी वो काम दे दिया गया है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो काम जल्द से जल्द शुरू होगा। तो एक बड़ा काम है, क्योंकि पूरे हल्के असम्बली कारवान और नामपल्ली असम्बली हल्के के 15% 20% इलाके में भी वो ड्रेनेज का काम किया जाएगा। ये मजलिस का 5 साल का रिकॉर्ड है। बहैसियत जो हमारे रुकने बल्दिया जो मुंतखब हुए थे मजलिस की नुमाइंदगी पर ये काम करवाए गए। यकीनन अभी भी बहुत से बल्दी बरकी आबरसानी के काम करवाना बाकी है, रोड वाइडनिंग का काम भी करवाना बाकी है। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम काम जो अभी नहीं हुए हैं, जो ज़ेरे तकमील है, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह इन तमाम कामों को मजलिस की नुमाइंदगी पर करवाया जाएगा। और साथ ही साथ हल्के असम्बली कारवान में मजलिस के रुकने असम्बली ने बिला लिहाज मज़हब बिल्लत हर तबके का, हर फ़िरक़े का साथ दिया। मजलिस ने ये नहीं देखा कि मजहब को लेकर काम करेंगे, मजलिस ने सबका काम किया। हर एक के पास जाकर जो हमसे रुजू हुए या अगर नहीं भी हुए तो हमने उनसे जाकर मुलाकात की और कहा कि आपका काम है, कि हम तकलीफ है उसको दूर करना चाहते हैं। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि मजलिस को तमाम कारवान असम्बली हल्के के मुख्तलिफ तबकों से, मुख्तलिफ फ़िरक़ों से, मुख्तलिफ लोकेलिटीज़ में मजलिस को ताईद और हिमायत हासिल हो रही है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला यही ताईद और हिमायत की वजह से मजलिस दोबारा
बल्दी हल्के कारवान से जनाब स्वामी यादव साहब को अपना रुकने बल्दिया मुंतखब करेगी। मजलिस पर इल्जाम लगाने वाले बार बार ये इल्जाम लगाते कि मजलिस से फिरका परस्त पार्टी है। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि आप खुद बताइए, तेलंगाना बनकर 6 साल का 6.5 साल का वक्फा हो चुका है। कर्फ्यू तो छोड़िए, कोई टेंशन का माहौल भी नहीं बना। क्या इसमें मजलिस का रोल नहीं रहा? यकीनन बहुत बड़ा क्रेडिट हैदराबाद की आवाम को जाता है, पुलिस को जाता है, और एक सियासी जमात की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के माहौल को फरोग ना दे, उस माहौल को वहीं पर खत्म कर दे। ये मजलिस ने काम किया है। हल्के असेंबली कारवान में 1980 और 1990 में भयानक कर्फ्यू और फसादात होते थे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हमको इस खुशगवार माहौल को जारी और सारी रखना है, इस अमन को और मजबूत करना है। और अमन के दुश्मन मजलिस नहीं है, अमन के दुश्मन बीजेपी है। और क्यों कह रहा हूं कि इनके बयानात आप देख लीजिए कि बीजेपी के जिम्मेदार कहते हैं कि पुराना शहर में हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और यहां से पाकिस्तानियों को, रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को निकाल देंगे। आप बताइए कि क्या कोई हुकूमत अपने ही हुकूमत में, अपने ही मुल्क में एक इलाके के लोगों को पाकिस्तानी कहती है? क्या पुराने शहर में सिर्फ मुसलमान बसते हैं? क्या पुराने शहर में हमारे हिंदू भाई नहीं बसते? क्या पुराने शहर में दलित और हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई नहीं बसते? इन सब को कहा जा रहा है कि यहां पर पाकिस्तानी है, रोहिंग्या है, इन सब की तौहीन की जा रही है। और सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक तो एक मुल्क की फौज दूसरे मुल्क के अंदर जाकर करती है, और आप, दिल्ली में आपकी हुकूमत है और आप कह रहे हैं कि पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। कितने पाकिस्तानी है बताइए ना, कितने रोहिंग्या हैं, इसका रिकॉर्ड दीजिए, कितनों को आपने पकड़ा? और अगर पुराने शहर में पाकिस्तानी रोहिंग्या है तो इसकी जिम्मेदारी अमित शाह और किशन रेड्डी पर आयद होती है। आप लोग सो रहे थे क्या? क्या काम कर रहे थे आप? किसने रोका आपको? आप बताते कौन है, किस इलाके में? तो बीजेपी बोलती नहीं, वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या के नाम, यानी कर लिए कि हारने वाले इसलिए हार गए, तो बोलो वोटर लिस्ट में रोहिंग्या के नाम थे। अगर 30,000 नाम है तो 1,000 नाम दिखाओ मेरे को। चलो, तुमको मैं 24 घंटे का टाइम दिया था, मैं तुमको कह रहा हूं कि तुम 29 तारीख तक बता दो। बताओ कितने नाम रोहिंग्या के? क्यों पुराने शहर को बदनाम कर रहे हैं? क्यों यहां पर गैर जरूरी तौर पर आप यहां पर एक माहौल को पैदा करना चाह रहे हैं नफरत का? यह बीजेपी की साजिश है। और बीजेपी किस बुनियाद पर वोट मांग रही है? मजलिस की नफरत पे वोट मांग रही है। उन्होंने किताब निकाले अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो में मोदी की फोटो नहीं है, अमित शाह की फोटो नहीं है। किसकी फोटो है? दूल्हे भाई असदुद्दीन अवैसी की फोटो है। अरे क्या भाई, आपको कोई और खूबसूरत चेहरा नहीं मिला? हमारा ही चेहरा मिला क्या? हमारी फोटो दिखा रहे लगा के, कोई नहीं है। लोग देख के बोलेंगे अच्छा हैंडसम ही चेहरे, बुरा नहीं है। ये क्या बात है बताइए? आप क्यों नफरत पैदा कर रहे हैं? आप क्या हासिल होगा? अच्छा, हैदराबाद में बारिश हुई, 100 साल के बाद इतनी बड़ी बारिश, ज्यादा तादाद में बारिश हुई, हजारों घरों में पानी आ गया। आप जवाब दीजिए, जब बारिश हुई, पानी आया, तो कौन पानी में फिर रहा था? मजलिस के लोग फिर रहे थे। कौन राहत का काम कर रहा था? मजलिस के लोग कर रहे थे। लोगों को तकलीफ पहुंच रही थी, मजलिस के लोग दरमियान में थे। एक दिन 2 दिन नहीं, मेरा एमएलए 10 दिन तक, राजेंद्र यादव, ये तमाम मजलिस के लोग उन इलाकों में जाकर काम कर रहे थे, गवर्नमेंट से रिलीफ दिलाए। एक बीजेपी का नहीं दिखा, एक बीजेपी का नहीं दिखा। अब इलेक्शन आया, रोज एक मिनिस्टर आ, रोज एक मिनिस्टर। जब बारिश में हैदराबाद के हैदराबादी घर, हैदराबादी आवाम परेशान थी,
तो नरेंद्र मोदी अपने एक मिनिस्टर को भी जाना था कि जाके देखो क्या हो रहा है हैदराबाद में। तकलीफ के वक्त कोई नहीं आया, अब क्योंकि इलेक्शन आ गया तो फिर आप खड़े होकर ओवैसी जीना है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है। और क्या नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने सैलाब जो बारिश हुई थी पैसा दिया? चैलेंज कर रहा हूं, एक पैसा नहीं दी। मैं बीजेपी को चैलेंज करके पूछ रहा हूं, बताओ क्या आपने एक पैसा दिया? क्या आपकी हुकूमत तो बड़े बड़ी बातें करती है, एक पैसा नहीं दिया। 1 करोड़ छोड़ो, 5 लाख 1 लाख भी नहीं दिए। आज आप आकर कहते हैं हैदराबाद में ऐसा, हैदराबाद में खुला होगा। अरे बल्दिया का इलेक्शन है प्यारे, ऐसा लग रहा है बल्दिया का इलेक्शन नहीं बल्कि हम मुल्क के वजीर आजम का इंतखाब करने जा रहे हैं। अब बीजेपी सबको बुला ली, अब कौन बचा हुआ है? ट्रंप। सही बोले, क्या दिमाग है पाशा। अब ट्रंप को बुलाना बाकी है। अब उसको भी अमेरिका में जाके मोदी बोले थे अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। ऐसा उसका हाथ पकड़े उन्हें डाउन, जिसका इन्हों नाम बोलते उन्हें डाउन। ट्रंप हार गया। लंदन गए, कैमरून से बोले कैमरून, उन्हें भी आउट। अब खाली ट्रंप बचा हुआ है, सबको बुला लिए। और क्या बोल रहे हैं? मजलिस असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना है। अरे भाई, मुल्क को आजाद होकर 70 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। हमको जिना से क्या करना है? यह आपकी जहन की गिलाजत है, आपकी सोच की गंदगी है। आपको कुछ समझ में नहीं आता। भारत हमारा वतन था, है और रहेगा। ना हम भारत छोड़ के जाएंगे, ना कोई मई का लाल हमको यहां पर डर और खौफ में अपनी जिंदगी में यहां पर गुजारने पर मजबूर करेगा। क्योंकि संविधान आइन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, वो कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर है। मजलिस से मुखालिफत क्यों है आपको? क्योंकि मजलिस अवाम के मसाइल को उठाती। बड़े बड़े लोग समझ रहे थे कि मोदी वजीर आजम बनेंगे तो मुल्क के बॉर्डर्स की हिफाजत होगी। मट्ठी कुछ नहीं हुआ। आज 900 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज घुसकर बैठी है। चीन का नाम नहीं लेते वजीर आजम, बड़े बड़े डेंगे मारते यहां पर इतने रोहिंग्या को निकालेंगे। अरे तुम ना यहां पे 1000 नाम बताएं, ना चीन जो फौज बैठी हुई है PLA की, चीन की फौज लद्दाख में, डेप्सांग वैली में, गलवान वैली में, पोंगसोंगसू में, निकालो ना उनको। कौन रोक रहा आपको? मैं तायद करूंगा, सर्जिकल स्ट्राइक करो चीन के ऊपर, ले जाओ हमारे जो मिग है लेकर मारो चीन की फौज को। नहीं करेंगे आप खाली अपना छाती और बांगड़े पहलवान आके मजलिस में पुराना शहर सर्जिकल स्ट्राइक। अरे बाबू, इतने बोलने वाले वहां जाओ ना, लद्दाख पे जाके बोलो। लद्दाख से खाली कराओ। डेप्सांग प्लेन में चीन कब्जा करके बैठा है, किसान परेशान है। आपने गलत कानून पास किया। दिल्ली में किसान एहतजाज करने आता है, 8 डिग्री का टेम्परेचर है, पानी मार रहे उनके ऊपर, किसानों के ऊपर। आप ये किसानों से मोहब्बत आपकी। कानून बनाए, दिल्ली में फसाद हुआ, हिंदू मुसलमान सबका नुकसान हुआ, क्या इन्वेस्टिगेशन करे बताओ आप? ना इंसाफी वहां पर हो रही, तो हर महाज पर बीजेपी नाकाम साबित है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने शहर के लिए, हैदराबाद आपका और हमारा शहर है मेरे भाई। ये शहर की गलियां हमारी है। ये शहर के चबूतरों पर हम रात बैठकर दुनिया की सियासत की बात करके गुजार लिए। ये सब चीज हमारा है। इस शहर की खूबसूरती को, इस शहर की अमन को आपको और हमको बचाना है। बीजेपी के पास कुछ नहीं है सिवाय नफरत के, सिवाय डराने के, सिवाय खौफ दिलाने के, और ये कहना कि मुल्क से सिर्फ उनको मोहब्बत है, दूसरों को नहीं। बीजेपी ये करना चाहती है कि मुल्क में कोई सियासी पार्टी ना रहे, सिर्फ एक बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी रहे। ये भी हमारी जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर 1 दिसंबर के दिन सुबह के अवलीन सातों में आप निकलकर अपना एक वोट इस्तेमाल करिए। ये मजलिस पर इल्जाम फिरका परस्ती का, बीजेपी का भी MLA है असेंबली में,
क्या बोलता नहीं मालूम बेचारा, कुछ नहीं बोल सकता सिवाय ये यूं यूं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मजलिस ने लाल दरवाजे की मंदिर के लिए चीफ मिनिस्टर से कहा कि 10 करोड़ रुपए मंदिर को दिए जाए। ये मजलिस ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि मजहबी आजादी हमारे मुल्क में है, हर कोई अपने मजहब पर चल सकता और चलना भी चाहिए। अगर मुसलमान है तो अपनी मस्जिद को इबादत करेगा, मस्जिद को आबाद रखेगा। कोई हिंदू हमारा भाई है, उसकी मंदिर है, वो आबाद रहना चाहिए। ये हमारे संविधान में, आईन में लिखा है। और बीजेपी को संविधान बोले कि ऐसा दिखता कि सांप सूंघ गया इनको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। कारवान को और अच्छा करना है, हमको कारवान को और मजबूत बनाना है। और यहां पर जो आपने मजलिस को कामयाबी का एक सिलसिला शुरू किया, उस सिलसिले को जारी और सारी रखिए। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। और इंशाअल्लाह ताला कल सुबह में मेरा दौरा भी है, मैं आऊंगा। उसमें मुझे और भी मुख्तलिफ इंतखाबी जलसों में जाना है, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूं। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से, और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानिस जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और महाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।